ऑर्डर्स किसके कहने पे एग्जीक्यूट किए। आज मसला यह बन रहा है जनाब स्पीकर कि एक इंस्पेक्टर उठ के ये कर सकता है, कल वो आपकी गाड़ी रोकेगा और कहेगा कि मुझे ऊपर से ऑर्डर आया है। कहां से ऑर्डर आया है, इसकी हम लोग डिमांड करते हैं जनाब स्पीकर। और ये भी सिर्फ नहीं, वहां पे रेंजर्स खड़ी थी, वहां पे एफसी खड़ी थी, इस्लामाबाद पुलिस खड़ी थी और उनको इस इंस्पेक्टर मुश्ताक ने ऑर्डर किया, इशारा किया कि इन पे लाठीचार्ज चलाओ और शुरू करो टीयर गैसिंग। ये तो कुदरत ने, ऐसा हुआ कि आपका असेंबली का स्टाफ था, उन्होंने जो है इंटरवीन भी किया और हमने बमुश्किल उस गेट को खुलवा के हम लोग इस प्रेमिसेस के अंदर आए। हमें बता दिया जाए जनाब स्पीकर, क्या हमारे राइट्स यहां पे हैं कि नहीं है कि हम लोग बाहिफाजत, हम लोगों ने लाखों वोट यहां पे लिए हुए हैं, क्या हमें यह हक है कि हम लोग बाहिफाजत कौमी असेंबली में आके अपने हल्के की और अपनी पार्टी की यहां पे नुमाइंदगी कर सकें? या तो हक नहीं है तो हमें बता दें कि ये असेंबली रिडंडेंट हो गई है और यहां पे बैठने का ये वन वे ट्रैफिक चलेगी, ये एक एको चेंबर चलेगा, यह हमें बता दिया जाए। और या इसके साथ आप, जो मुझे और मेरे साथियों को तवक्को है कि आप हक और सच का साथ देंगे, तो फिर जनाब स्पीकर आपको इमीडिएटली इस पे एक्शन लेना चाहिए और इस इंस्पेक्टर मुश्ताक और इसके ऑफिसर्स आईजी से लेके नीचे तक इन लोगों को बरतरफ करना चाहिए और इनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए को उन्होंने अवाम के इलेक्टेड नुमाइंदगान के खिलाफ ये एक्शन किया नहीं, सोचा भी कैसे, ये आपसे एक रूलिंग चाहिए। नंबर 2 जनाब स्पीकर, एक अहम, बहुत अहम पॉइंट जनाब स्पीकर के आपके पास, आपके सेक्रेटेरिएट के पास, मैं अपने वजीर आज़म इमरान खान साहब का और अपने साथियों का, अपनी पार्टी का दिली तौर पे मैं मशकूर हूं जिन्होंने मुझे इस काबिल नाचीज को समझा कि बैसियत लीडर ऑफ दी ऑपोजिशन इन्होंने वो कागजात जो है वो आपको अरसाल कर दिए, उसकी स्क्रूटनी हो रही है, तो लिहाजा इस हाउस को ऐसा तरीके से चलाने के लिए हम लोग आपसे गुजारिश करेंगे, आपसे सेक्रेटेरिएट को, कि वो आप इमीडिएटली उस पर एक्शन लें और वो नोटिफाई कर लें। इसके साथ साथ इसी तनाजर में जनाब स्पीकर एक और अहम बात कि कल बैसियत एमएनए, मैं और मेरे साथी, कल हमारे पास कोर्ट ऑर्डर्स हाथ में थे और फिर वही बात आ जाती है, यहां पे इस मुल्क में आवे का आवा बिगाड़ के रखती है, आवे का आवा बिगड़ गया और लोगों को कोई तकलीफ नहीं होती, कान पे जू नहीं रही थी। हमारे पास कोर्ट ऑर्डर्स थे कि हम लोग अपने महबूब कायद वजीर आजम इमरान खान साहब के पास मिलने के लिए जा रहे थे। अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट जिसका नाम असद वड़ायच है, जिसका 12 बार मैंने जिक्र किया, आज खुद उसने कह दिया कि जी कोई यहां पे नहीं मिलेगा। और किस बेसिस पे? सिक्योरिटी थ्रेट। और भाई आपको या सिक्योरिटी थ्रेट है तो ये तो आप लोगों की नाअहली है कि आप कैदियों को बाहिफाजत उधर सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड कर सकते। या तो पंजाब पुलिस जो कि हम नहते शहरियों पे डंडा बरसाने में तो बहुत तेज है, टीयर गैस चलाने में बहुत तेज है, रबर बुलेट्स और हमारे पुलिस गर्दी करने पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मर्दों और खवातीन के पीछे तो बहुत तेज है, पर टेररिस्ट के सामने खड़े होने में उनकी टांगें कांपती हैं, वो भाग जाते हैं। या तो वो सही सिक्योरिटी दे और वहां पे वो खड़े हो और ये हीले बहाने ना करें। उसके खिलाफ भी जनाब स्पीकर एक बोगस एक्सक्यूज के ऊपर वो डिनाई कर रहे हैं, इसको हम लोग कंडेम करते हैं। हमारे मेंबर्स का, इंसानों का इस्तेकाक मजरूब है, वो भी आपके सामने रखते हैं। तीसरी अहम चीज जनाब स्पीकर, मेरे यहां पे साथी, यहां पे एक सीनियर कानूनदान जनाब बैरिस्टर लतीफ खोसा साहब, इनको और बैरिस्टर सरदार लतीफ खोसा साहब, शुक्रिया जनाब राणा साहब, बैरिस्टर सरदार लतीफ खोसा साहब, इनका इस्तेकाक मजरूब है। हमारे सीनियर कानूनदान बैरिस्टर सलमान अकरम राजा साहब का, और उसके साथ हमारे एमपीए हैं हाफिज फरत अब्बास साहब, उनको आज इन सारे साथियों को उठा के बशमूल 102 लोगों के अरेस्ट किया गया। हाफिज फरत आज भी जेल में है। यहां पे बैरिस्टर हमारे सरदार लतीफ खोसा साहब को, इनको जनाबे वाला यहां पे इनको हरासा किया गया, इनको अरेस्ट किया गया, और बैरिस्टर सलमान अकरम राजा साहब को हम लोग शदीद मुजामत करते हैं। मैं रिक्वेस्ट भी करूंगा, आप टाइम दीजिएगा बैरिस्टर साहब को कि वो अपनी
जो इंसिडेंट्स हैं वो आपको खुद भी सुनाएंगे और प्रिविलेज मोशन पेश करेंगे। एक और चीज सर, पूरे पंजाब में से 102 से ज्यादा लोग, चाहे वो भक्कर हो, पूरे पंजाब से अरेस्ट हुए थे और हमारे महबूब कायद से किस कायदे और कानून के तहत 15 दिन के लिए उनको मिलने से हमें दूर रखा जा रहा है? किस कानून के तहत? ये पहिया जनाब स्पीकर ऊपर नीचे चलता रहता है। आपकी पार्टी ने भी दिन देखे, हम लोग देख रहे हैं, हमने देखे, ये चलता रहता है। सो लिहाजा गैर आईनी गैर कानूनी काम नहीं होना चाहिए। आखिरी और एक और चीज जनाब स्पीकर, एक और बहुत अहम चीज कि हमारी यहां पे मेंबर कौमी असम्बली है शंदाना गुलजार साहिबा, FIA ने आपको खत लिखा इनके बारे में, इनका भी प्रिविलेज मोशन ये है और खुद ये आपके पास सरसाल करेंगी, आप यहां पे आके सेक्रेटरी साहब को सबमिट करेंगी। FIA ने खत लिखा कि स्टेट के फंक्शनरी के बारे में, चीफ मिनिस्टर पंजाब उसके बारे में, या शंदाना गुलजार साहिबा सो कॉल्ड चीफ मिनिस्टर पंजाब मरियम नवाज या मरियम सफ्तर के खिलाफ इन्होंने यह बात की है। इनका कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल राइट है। हम लोग हर जगह पे बात करते हैं, इस बेंच के लोग बात करते रहते हैं, पर यहां पे FIA को एक गस्टापो टूल के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसको हम लोग कंडेम करते हैं। और ये इस हाउस की तरफ से हम लोग इस चीज को, हमारे ऑपोजिशन बेंचेस इसको कंडेम करते हैं और ये हम लोगों ने सामने आपने इस कस्टोडियन ऑफ द हाउस इसका ख्याल रखना पड़ेगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट 2 अहम पॉइंट्स जनाब स्पीकर, और वो ये है कि चीफ रिपोर्ट्स हमारे पास ही हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर उसको ये सो कॉल्ड हुकूमत, इलीगल हुकूमत कॉम्पनसेट कर रही है, उसको भेज रही है एज एम्बेसडर टू कनाडा, पर उस पे जो डील स्वीटनर है, जो कि उसमें चाय में शक्कर और चीनी और शहद जो उसके लिए डाला जा रहा है, वो ये है कि तुमने डिलीवर करना है। और वो डिलीवरी क्या है कि तुमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 20 से ज्यादा सीटें उस पर रिकाउंटिंग करके झुरलू फेरना है, जिस तरह के फॉर्म 47 पे फेरा गया था। इसको हम लोग, ये झुरलू, ये चीज हम लोग इसको कंडेम करते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को और मेंबर्स को फिल फॉर मुस्ताफी होना चाहिए। बहुत हो गई ये खिलवाड़ इसके साथ। जनाब स्पीकर, आखिरी पॉइंट ये कि हमारे दो कीमती मेंबर्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, हैदर मजीद और हसन न्याजी, इनको 13 अगस्त 2023 से लेके आज तक मिलिट्री कोर्ट्स के जुमरे में आज भी पाबंद सलासल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पहले अपना फैसला दिया जिसके तहत मिलिट्री कोर्ट्स को इलीगल डिक्लेयर किया गया। इंटर कोर्ट अपील हुई, अपील में जनाब स्पीकर वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने यह इजाजत दी कि आप ट्रायल डिक्लेयर कर सकते हैं, पर आप उसका फाइनल वर्डिक्ट नहीं दे सकते हैं। सो लिहाजा आपके यहां से, इस हाउस से हम लोग इस हाउस के जरिए हम लोग ये चाहते हैं कि उनका ट्रायल मुकम्मल कर लिया जाए और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन करके वो जस्टिस करे कि उनको जेल की तरफ या जिधर भी अक्विट होते हैं तो वो अक्विट हो, और जस्टिस मस्ट प्रिवेल और मिलिट्री कस्टडी से उनको इमीडिएटली बाजियाब कराया जाए। बहुत शुक्रिया। जी, उमर अयूब साहब का माइक खोलें। थैंक यू जनाब स्पीकर, मैं यहां पे आपसे गुजारिश करूंगा कि कल मैंने खुद बैसियत MNA और मेरे सारे साथी हमने अप्लाई किया हुआ है कि हम लोग मिलना चाह रहे हैं अपने महबूब कायद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब से अडयाला जेल में। लिहाजा जेल अथॉरिटीज को आपके सेक्रेटेरिएट से ये इंस्ट्रक्शन जानी चाहिए जनाब स्पीकर, ये हाउस है, अवाम का चश्मा, यहां पे लोग बैठे हैं, ना कि अडयाला जेल का असद वड़ाइच जो पावर ऑन टू हिमसेल्फ अपने आप को समझता है और कानून का वो कोई चीज ही नहीं समझता। मैं खुद आपको एक बात बताऊं, मैंने खुद टेररिज्म कोर्ट से जज साहब से उसने कॉल भी की, उसे रिटन ऑर्डर दिए, उसने फेंक दिया। ये हालात है पाकिस्तान में जनाब स्पीकर। यहां पे फिर कहते हैं कि जी इन्वेस्टमेंट आएगी। कौन सी इन्वेस्टमेंट आएगी जनाब स्पीकर? जब यहां पे रूल ऑफ लॉ नहीं होगा तो क्या होगा? यहां पे कल मैं टेररिज्म कोर्ट में बैठा था, आपको ताज्जुब होगा ये आपके पंजाब पुलिस ने मुझ पे जो इस वक्त पर्चे हुए तकरीबन 35 से ज्यादा FIRs हैं, उनके एक पर्चा जो हुआ है, मेरी एक बात सुन ले इंपॉर्टेंट जनाब स्पीकर, इनकी अकल देखें,
एक पर्चा किया कि जी उमर अयूब ने 35,000 या 40,000 का मोटरसाइकिल चुराया है। ये सितम जरीफी देखें, ये हालात देखें, ये किसी के ऊपर चौधरी शुजात हुसैन साहब के टाइम पे एक टाइम पे उन पे भैंस चोरी का मुकदमा लगा था। आजकल किसी पे मोबाइल चोरी का लग रहा है, मोटरसाइकिल चोरी लग रहा है, एक दूसरा लगा कि जी हमने पुलिस के दस्ताने चोरी किया। भाई हमने करना क्या है? आपका पॉइंट आ गया। बहुत शुक्रिया जी।